जहाँ पे मैं आपके ही समुदाय से कुछ भाई बहनों से मिली, वो कहते हैं राशन देता है बीजेपी और योगी सरकार, तो कौन सा बड़ा काम करता है? राशन योगी नहीं दे रहा, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह मेहरबान, तो राशन मिल रहा है। जब अल्लाह दे रहा है तो उन्हें राशन की दुकान पर लेना जाना नहीं चाहिए, अल्लाह घर ही दे देगा उनके। समझ गए नहीं? जब अल्लाह देता है तो फिर काहे को ये मुसलमान यहाँ 40% मोमडन दुकान खोलो बेटे मठ के बाहर। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, गुंडा राज खत्म किया है। सपा सरकार में क्या था? एक तरफ गुंडा राज था, आज योगी सरकार में कानून राज है। भी स्वप्न देख रहे हैं और खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है आपके भरोसे, और आप धोखा देंगे क्या उन्हें? देखिए, सपने की बात तो ये है, अखिलेश यादव जो हैं वो मुंगेरी लाल के सपने देखने छोड़ दें, वो सपने जो देख रहे हैं। देखिए, इस चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी जो है वो समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने लंदन का टिकट पहले ही 10 तारीख का बुक करा रखा है। तो वो तो भाग जाएंगे वहाँ। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया पे। आज महाशिवरात्रि है, मैं जहाँ पर हूँ, अगर मैं मंदिर दिखा दूँ, ये गोरखनाथ मंदिर है, मठ है। यहीं पे थोड़ी देर पहले अभी योगी आदित्यनाथ का काफिला आया था, अभी मुख्यमंत्री यहीं पर माने जा रहे हैं, यहीं पर हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, मेला है। आज ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे मेले में मैंने बहुत आश्चर्य चीज़ की चीज़ देखी, यहाँ पे लगभग 60% जो दुकानदार थे वो मुस्लिम पाए गए, और जो कि ये जगह जहाँ पे माना जाता है कि सबसे ज़्यादा श्रद्धा का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, और आस्था से सारे भरपूर है। और इन सभी लोगों से मैं पूछूंगी कि किसकी सरकार बना रहे। पहली बार यहाँ के गोरखनाथ मंदिर और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों में कितना उत्साह है, क्या परिवर्तन चाहते हैं, यही सरकार चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग इनसे ही बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? प्रियांशु सिंह। प्रियांशु जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? आप हमारी तो पूरी कोशिश है कि योगी सरकार दोबारा वापस आए। दोबारा बनेगी? आप बताइए। यही बनेंगे। यही बनेंगे। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, आपसे बात करेंगे। ये शायद वही चेहरा है जिसपे प्रयागराज में भी एक वीडियो चेहरा बहुत वायरल हुआ था, क्या आप वही हैं? जी, मैं वही हूँ, राव मुशर्रफ अली। जी जी जी। तो यहाँ पे मंदिर, एक बार वहाँ प्रयागराज, फिर एक बार गोरखनाथ मंदिर, ये कैसा, मतलब इस सर पे टोपी और मंदिर के बाहर क्या, पूरा बताएंगे क्या है? मंदिर आना कोई अपराध या गुनाह नहीं है, ये भारतीय संस्कृति है और हमारे पूर्वजों पुरखों की परंपराएं हैं, वो रीति रिवाज है, हम उसको हमेशा अपनाते रहेंगे। हम प्रयागराज भी गए थे, यहाँ भी आए हैं गोरखनाथ मंदिर में, और हरिद्वार भी जाएंगे। ये हमारे बुजुर्गों और जो है पुरखों की परंपराएं हैं, भारतीय संस्कृति है। हम जो है एक दूसरे को आपस में एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर जाना होगा, तभी हिंदू मुस्लिम एकता का जो है संदेश जाएगा। जिस तरीके से आप मंदिर जा रहे हैं, आप प्रयागराज भी गए हैं, आप बोल रहे हैं हरिद्वार भी जाएंगे, तो इतना ज़्यादा हिंदू संस्कृति के लिए इतना ज़्यादा सम्मान है, इतनी आस्था है, तो ये सब देखकर आपके जो समुदाय के लोग हैं कुछ बोलते नहीं हैं आपको? आपके नाम पे कोई फतवे जारी नहीं होते? बहुत सारे फतवे जारी हो गए और रोज़ जो है वो हमें धमकी मिलती रहती है सोशल मीडिया पर और फ़ोनों पर, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, न किसी से दबने वाले हैं। जी, इतने फतवे होते हैं, इतने धमकी मिलती है, सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा डराया धमकाया जाता है, तो घर वापसी क्यों नहीं कर लेते? घर वापसी की बात ऐसी है, कुरान में लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी कि अपने दीन पर अमल करना चाहिए, और गीता में भी लिखा है कि अपने मजहब को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे अपना मजहब कितना ही बुरा हो, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जितना सर पे टोपी है, ज़्यादातर तो ये ज़्यादातर समाजवादी के समर्थक हैं, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन रही है, योगी आदित्यनाथ की या समाजवादी की? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की ही सरकार दोबारा से प्रचंड बहुमत से आ रही है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है, गुंडा राज खत्म किया है, यानी कि अपराध मुक्त किया है। सपा सरकार में क्या था? एक तरफ गुंडा राज था, आज योगी सरकार में कानून राज है, यानी कि जितने गुंडे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कट्टरपंथी जितने गुंडे थे, जैसे आजम खान गुंडा हुआ, अतीक अहमद गुंडा हुआ, मुख्तार अंसारी गुंडा हुआ, और नाहिद शामली का नाहिद हसन गुंडा हुआ, तमाम गुंडे और उनके जो गिरोह थे वो तमाम जो है, ये तो उनको जो है लंगड़ा लुल्ला कर दिया गया, उनको ठोक दिया गया, या फिर जेलों में बंद हैं। यदि किसी ने कोई भूल चूक की तो ये तमाम गुंडे जो आज जेलों में बंद हैं, ये सड़कों पर फिर होंगे और लोगों की ज़मीनें कब्जाने का काम करेंगे, और
सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, जैसे मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा सपा सरकार में हुआ है। भारत सरकार उस वक्त कांग्रेस की थी और उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी की थी जब मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा हुआ। हम वहाँ के लोगों से मिले हैं, जब मिलते हैं वहाँ के लोगों से तो बड़ा दुख होता है, एक रोंगटा खड़ा हो जाता है और दिल को थामना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ की माताएं बहनों से हम मिले हैं, बहुत सी माताएं बहनें बेवाएँ हुई हैं, बहुत सी का सुहाग उजड़ा है, लोगों के घर तबाह और बर्बाद हो गए, लोगों के घर जला दिए गए और लोगों को बहुत सारों को जो है पलायन करना पड़ा। ये किसकी देन थी? ये सपा सरकार की देन थी। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार हमें दोबारा नहीं चाहिए। लेकिन आपके भरोसे और आपके पूरे समुदाय के भरोसे वो रात में भी स्वप्न देख रहे हैं और खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, तय है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे और जितने भी बीजेपी सरकार, बीजेपी के जो बूथ है उसमें भूत नाच रहे हैं आपके भरोसे, और आप धोखा देंगे क्या उन्हें? देखिए, सपने की बात तो ये है, अखिलेश यादव जो हैं वो मुंगेरी लाल के सपने देखने छोड़ दें। वो सपने जो देख रहे हैं वो तो कहते हैं कि हमारे सपने में श्री कृष्ण भी आते हैं। श्री कृष्ण उनके सपने में कैसे आ जाएंगे? जो अवतार पार्टी में जाता हो, अवतारी पार्टी में वे पकोड़े आलू के खाता हो जिस तेल में जो है मांस तला जाता है। मुसलमान लोग जो है, मोमडन लोग जो है रमजान में इफ्तारी में मांस तल के भैंस का खाते हैं, उसी तेल में जो है तल के उनको पकोड़े खिलाए जाते थे आलू के। तो ऐसे इंसान के सपने में कैसे श्री कृष्ण आ जाए? जो कब्रिस्तान के बॉर्डर बनवा रहा हो, जो आपके कब्रिस्तान बनवा रहे हो, उन पे भरोसा क्यों नहीं? जो राम मंदिर बनवा रहा है उनका समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, कब्रिस्तान की बाउंड्री उन्होंने अपने जो है भ्रष्टाचार के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी मलाई खाने के लिए बनाई थी। आज एक भी कब्रिस्तान में जाकर के देख लिए, अगर बाउंड्री मिल जाए, टूटी फूटी ईंटा मिलेंगी और रेत पड़ा हुआ मिलेगा। खालिश रेत लगाया है और थर्ड क्वालिटी की जो ईंटें वो लगाई थी वो लोग भी उठा करके ले गए। और आप ये देखिए, उन्होंने जो है लैपटॉप बांटने का काम किया था और लैपटॉप भी ऐसे लोगों को दिया था जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता था। वे लोग लैपटॉप बेच करके बिरयानी खा गए। और ऊपर से अखिलेश यादव बोलते हैं कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी पे जो है वो लैपटॉप चलाना नहीं आता। मैं कहता हूँ लैपटॉप चलाना नहीं आता, उनको बिल्डोजर तो चलाना आता है। देखा ना बिल्डोजर कैसे चला है अपराधियों की अवैध संपत्ति पर। ये उत्तर प्रदेश की संपत्ति थी। ये जितनी जनता जनार्दन खड़ी है, उत्तर प्रदेश को लूट खसोट करके इन अपराधी गुंडों ने, कट्टरपंथी गुंडे जो थे, इन्होंने जो है ये लोगों की जो है ये सब संपत्ति इकट्ठी की है। और जैसे आजम खान ने बहुत कई हजार बीघे में यूनिवर्सिटी बनाई है, लोगों की अवैध जमीनें कब्जा करके, मुख्तार अंसारी ने भी, अतीक अहमद ने भी। तो ये सब जो है इन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया है, अपने घर भरने का काम किया है। मुसलमान को तो इन्होंने कोई हितैषी होने का कोई काम नहीं किया है, सिर्फ अपने घर भरे हैं। इसके अलावा जितने भी मुस्लिम थे नेता, समाजवादी में हो या कांग्रेस में हो, इन्होंने सिर्फ अपने घर भरने का काम किया है। आप मुसलमान का भाईजान, मैं आपको रोकूंगी। जहाँ पे मैं आपके ही समुदाय से कुछ भाई बहनों से मिली, वो कहते हैं राशन देता है बीजेपी और योगी सरकार, तो कौन सा बड़ा काम करता है? राशन योगी नहीं दे रहा, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह मेहरबान, तो राशन मिल रहा है। उनके लिए क्या जवाब और मैसेज है आपका? जब अल्लाह दे रहा है तो उन्हें राशन की दुकान पर लेना जाना नहीं चाहिए, अल्लाह घर ही दे देगा उनके। समझ गए नहीं? जब अल्लाह देता है तो फिर काहे को ये मुसलमान यहाँ 40% मोमडन दुकान खोलो बैठे हैं, मठ के बाहर बैठे हैं, अन्य काम कर रहे हैं, क्यों गाड़ी चला रहे हैं, फिर क्यों ये नौकरी मांगते हैं? फिर तो अल्लाह ही दे देगा सब कुछ है। क्यों कपड़े की दुकान करके रखे हैं, क्यों किराने की दुकान करके रखे हैं, क्यों खेती कर रहे हैं? घर बैठी हाथ पात रख करके ऐसे अल्लाह दे देगा है। भाईजान, एक बात बताइए, ये कहा जाता है कि अगर यहाँ पे जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो यादव और मुसलमान बड़े अच्छे फायदे में रहे हैं, और एक बार फिर से अगर समाजवादी सरकार बनती है तो कम से कम एक यादव भाई जितने हैं और आपके संप्रदाय के जितने लोग हैं, आपके समुदाय के जो लोग हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले है। ये बात तो सही है। देखिए, समाजवादी पार्टी को जो है यादव और कुछ कट्टरपंथी तालिबानी सोच रखने वाले मौलाना और मुल्ला चलाते हैं। अखिलेश यादव की उसमें कम चलती है। आजम खान की देखिए बहुत ज़्यादा चलती थी। जब रामपुर का कोई काम या नाम आता था तो अखिलेशुद्दीन जो है वो बोलते थे कि रामपुर उत्तर प्रदेश से बाहर है। क्या उत्तर प्रदेश से बाहर है रामपुर? क्यों? क्योंकि आजम खान से अखिलेश की फटती थी, इसलिए वो बोलता था कि रामपुर बाहर है। क्यों? उसे पता था गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा
अखिलेश ने मौलानाओं के और मुल्लाओं के यहाँ नाक रगड़ने का काम किया है। आज उनकी पत्नी बोल रही है कि भगवा कलर और ये लोहे का जंग है। लोहे का जंग है। आप ये देखिए, उन्होंने जो है ये बात कहकर मोहम्मद साहब के अपमान किया है, भारत देश राष्ट्र का अपमान किया है। आप ये देखिए, राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा कलर होता है? भगवा कलर भी एक होता है ना, तो राष्ट्र का अपमान हो गया। मोहम्मद साहब ने हमेशा भगवा कलर की पगड़ी बांधी है और हमेशा जो है अजमेर वाले मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने भी हमेशा भगवा कलर पहना है और भगवा कलर जो है वो पगड़ी बांधी है। साथ ही आप ये देखिए, जो राष्ट्रीय फूल है कमल, उसका निशान भी जो है वो भगवा है। तो बहुत सारी ऐसी हैं। मुद्राओं में भी हमारी जो भारत की मुद्रा, उनका भी कहीं ना कहीं किसी मुद्रा का विभिन्न प्रकार की है, उसमें भी भगवा कलर है। तो मैं समझता हूं कि मोहम्मद साहब का उन्होंने अपमान किया है, राष्ट्र का अपमान किया है, तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और मैं उन कट्टरपंथी मौलानाओं से और कट्टरपंथी मुसलमानों से कहना चाहता हूं, जब वो मोहम्मद साहब के कार्टून बनाने पर इतना विवाद और उबाल आता है और फतवे जारी हो जाते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो आज डिम्पल यादव के खिलाफ आज का कट्टरपंथी मुसलमान सड़कों पर उसके खिलाफ क्यों नहीं आया? तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये साबित हो गया है कि ये कट्टरपंथी जो मुसलमान है और डिम्पल परिवार का, उसके पति का कहीं ना कहीं ये संबंध है और ये खेल है। जी। अच्छा, एक बात बताइए भाईजान, मैं एक सवाल पूछूंगी। जहाँ पे हम छठे फेज में आ चुके हैं, तो क्या लगता है, जहाँ पे बार बार योगी आदित्यनाथ को लेकर बोला जा रहा है, यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर के ऊपर भी बड़ा आरोप लगाया था अखिलेश यादव ने कि यहाँ पे मठ के नाम पर धंधा होता है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था। तो कैसे देखते हैं आप इसको? यहाँ गोरख धंधा कहाँ का? 4 दिन से मैं भी मंदिर में सुबह शाम आ रहा हूँ। यहाँ तो सेवाएं की जा रही हैं, एक आस्था है। तो बार बार कहते हैं, चाहे अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ तो उन्होंने बता दिया कि ये पूरा ट्रस्ट पे ही उन्होंने नाम लगा दिया कि ट्रस्ट में घोटाला हो रहा है, यहाँ घोटाला हो रहा है। तो जब भी हिंदू केंद्र होता है तो इस तरीके की जो बातें होती हैं। ऐसा है, जो चोर होता है उसको सब चोर नजर आते हैं, जो अपराधी होता है उसको सब अपराधी नजर आते हैं। तो इन्होंने गोरख धंधा किया है। जब भी सपा की सरकार आई है, अखिलेश ने और डिम्पल यादव ने और उसके पिता मुलायम सिंह ने हमेशा गोरख धंधा किया। भ्रष्टाचार फैलाकर जो है वो गोरख धंधा चोरी करने का काम किया। तो उसको सभी लोग जो हैं वो चोर नज़र आ रहे हैं, अपराधी नज़र आ रहे हैं, गोरख धंधा करने वाले नज़र आ रहे हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ जी एक सन्यासी हैं, एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक संत भी हैं। संत है, उन्हें बार बार ये उपदेश दिया जाता है कि जाके मठ में बैठे, क्या करने के लिए बार बार सत्ते में आ जाते हैं, और वो विदेश से पढ़कर आए हैं, नई टेक्नोलॉजी, नया दिमाग, और कुछ अच्छा करेंगे उत्तर प्रदेश में। कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने तो हमेशा सांप्रदायिक दंगा कराया उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या अच्छा करेंगे वो? कि क्या अच्छा काम किया है उन्होंने? सिवाय अपराध फैलाने के, भ्रष्टाचार फैलाने के, उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या काम किया? उनके समय में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 7वें नंबर पर थी, अब से 5 साल पहले। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे है और दोबारा से फिर सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की, तो अर्थव्यवस्था पहले नंबर पर आएगी। आप बताइए, जहां बहन बेटियां महिलाएं आपके घर में भी है, हिंदुओं के घर में भी है, तो महिला सुरक्षा को लेकर कितना बदला है ये गोरखपुर, आपका उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश गोरखपुर क्या, देवबंद में ये हालत थी कि हमारी बहन बेटियां जो स्कूल और कॉलेज जाती थी, चाहे वो सनातन धर्म की हो चाहे मुसलमान की हो, तो उनको चौराहे पर जो है छेड़छाड़ होती थी उनके साथ, और बच्चों को स्कूल जाना बड़ा मुश्किल था। और देवबंद के अंदर ये हालत थी, अगर कोई सनातन धर्म का मानने वाला कोई तिलक लगाकर किसी चौराहे से निकल जाता था तो उसकी मजाक उड़ाई जाती थी। ये बोला जाता था कि ये चटनी सी क्या लगाओ फिर राय माथे पर। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, एक संत की सरकार है, एक सन्यासी की सरकार है, तो वही कट्टरपंथी मुसलमान तालिबानी सोच रखने वाले हाथ जोड़कर उन्हीं तिलक लगाने वालों को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं। तो आप देखिए, डर का माहौल है, मतलब डर का माहौल है, मुसलमान जितने भी डरे हुए हैं क्या योगी आदित्यनाथ से? कानून का राज है, बात ये नहीं है। जो राजा होता है ना, जैसा राजा होता है ऐसे ही प्रजा के दिल हो जाते हैं, समझ गए? जो अब से पहले उत्तर प्रदेश के राजा थे वे गुंडे थे, अपराधी थे, लुच्चे थे, लफंगे थे, ऐसे ही जनता पे असर पड़ा हुआ था, ऐसे लोगों के दिल हो गए थे। आज एक सन्यासी उत्तर प्रदेश में राजा है, एक संत है, तो लोग जो है वो शांति की जिंदगी जी रहे हैं, चाहे हमारी माए बहन हो। भाईजान, समाजवादी बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार आने तो देख लेंगे, हमारी सरकार अभी आई भी नहीं है, बार बार धमकी दी जाती है, कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, इस चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी जो है वो समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। इसका नंबर नहीं आने वाला है। और ये ये बात अखिलेश यादव को भी अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि उन्होंने लंदन का टिकट पहले ही 10 तारीख का बुक करा रखा है। तो वो तो भाग जाएंगे वहाँ। जो उनको वोट देने वाले हैं उनके कार्यकर्ता कहाँ होंगे? उनको तो जो है छिपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर कट्टरपंथियों को। सवाल पूछूंगी मैं, और भी लोगों से बात किया तो हमें पता चला कि आपके समुदाय के ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कि जय श्री राम से मिर्ची लग जाती है, कि जिनको बोलते हैं जय श्री राम धर्म का नारा है, इसे राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे और भी लोग हैं जहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जय हिंद बोलने से डरते हैं, वंदे मातरम बोलने से डरते हैं, कहते हैं हमारा तो अल्लाह अकबर है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जय हिंद बोल ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? देखिए, जय श्री राम के नारे लगाने में कोई हर्ज की बात नहीं है, न कोई गुनाह है, न कोई अपराध है। और जय श्री राम के नारे मैं भी खूब लगाता हूँ, वंदे मातरम भी बोलता हूँ, भारत माता की जय भी बोलता हूँ। और श्री राम जो है वो हमारे पूर्वज थे, हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे वो सनातन धर्म के मानने वाले हों चाहे मुसलमान हो, सभी श्री राम के वंशज हैं। मैं भी उनका एक वंशज हूँ। और जो लोग श्री राम के नारों का विरोध करते हैं या फतवे जारी करते हैं, वो समझो श्री राम का जो है वो अपमान करने का काम करते हैं। तो अगर कोई हमारे पूर्वजों का, हमारे पुरखों का कोई अपमान करेगा, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये समाजवादी के लोग और जिन्ना को अपना योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। रुक जाइए। जिन्ना को महापुरुष मानती है समाजवादी पार्टी और कट्टरपंथी लोग। जिन्ना तो देश का गद्दार था। जिन्ना ने देश के टुकड़े कराए हैं, देश का विभाजन करा है। तो वो महापुरुष कहाँ हो सकता है जो टुकड़े करवाता हो देश के, भारत देश के? वो तो देश का गद्दार है। और ये उन लोगों को बुजुर्ग और उनको अच्छे इंसान मानते हैं और महापुरुष मानते हैं जिंदाबाद के नारे भी हिंदुस्तान पर हमलावर रहे हैं। जैसे बाबर हुआ, औरंगजेब हुआ, गौरी हुआ, इन लोगों को ये जो है महापुरुष मानते हैं। और ये हमेशा इन्होंने हिंदुस्तान पर जो हमलावर रहे हैं, और वे उन्होंने जो है तलवार के बल पर जो है, और एक मुसलमानों को भी जो है बनाया था। उस वक्त सनातन धर्म के लोगों को डरा धमकाकर मार काट करके औरंगजेब जैसे लोगों ने तलवार के बल पर जो है मुसलमानों को बनाया था, यानी कि कन्वर्ट किया था उन्होंने। ये कह रहे हैं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। जबरदस्ती हुआ है, इतिहास पढ़कर देखिए। ये बात सभी धर्मों की किताबों में लिखा है, चाहे वो मुस्लिम धर्म की किताबें हों, चाहे सनातन धर्म की किताबें हों, चाहे सिखों का ग्रंथ हो, सब में लिखा है। एक आखिरी सवाल, अपने जितने भी कम्युनिटी के भाई हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मुस्लिम समाज को? देखिए, मैं सभी को, पूरे भारत के मुसलमानों को संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा करके, डरा करके भारतीय जनता पार्टी का उनके वोट हथियाने का काम किया है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को इस कट्टरवाद से निकलकर और इस डर से निकलकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रवादी जो संगठन है उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। मतलब इस बार लगता है फिर से योगी सरकार बनेगी? योगी सरकार 100% बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत से। 320 सीट मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख लीजिए, यहाँ पे एक अलग सोच, एक नई सोच, यहाँ पे नई सोच, जहाँ पे हमें जानने की, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कट्टरपंथी और तालिबानी सोच रखने वाले मुसलमान ही देश का बुरा सोच सकते हैं। सही राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति जिनकी सोच अच्छी होगी, जो राष्ट्र हित में सोचेंगे, वो हमेशा योगी समर्थक होंगे, बीजेपी समर्थक होंगे। और आज जिनकी बात आपने अभी सुनी, अगर उनकी ये सोच है तो हमारे हिंदू भाई बहन आज भी क्यों सोए हुए हैं? जब एक मुसलमान ये समझ सकता है तो एक हिंदू को समझने में देर क्यों लग रही है? बाकी चैनल पे यूं ही बने रहें और कमेंट करके बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।